भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। यहां से राजधानी का ठहराव शुरू होने वाला है और कई अच्छी ट्रेन है और यहां से शुरू हो रही है, जिसके टिकट बुकिंग भी आज से शुरू हो गई है। वहीं सांसद अजय मंडल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सौगात भागलपुर शहरवासियों को नरेंद्र मोदी ने दिया है, न कि सांसद अजय मंडल ने। वहीं और रामचरित्र मानस पर शिक्षा मंत्री के और विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और मंत्री को ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए, यह कहीं से सही नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के और झंझारपुर में अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश पर और सॉफ्ट दिखे और यहाँ उन्होंने हर रैली की और तरह नीतीश कुमार पर और कड़ी प्रक्रिया नहीं दी और जिस पर और बिहार का सियासी पारा हाई है। और जब यह आदेश जताया जा रहा है कि यह क्या नीतीश कुमार फिर ने एनडीए में शामिल होंगे, इस पर भागलपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन में और महाफुट है और जदयू और राजद की जोड़ी बेमल जोड़ी है और जदयू और भाजपा का फिर से और कोई जुड़ाव होने वाला नहीं है। महागठबंधन में महाफूट है और महाफूट के वजह से चीज़ें साफ दिख रही हैं। महागठबंधन की सरकार का क्या भविष्य है, ये महागठबंधन के लोग भी नहीं बता सकते। अमित शाह जी ने कहा बेमेल जोड़ी है, पानी और तेल की जोड़ी है जदयू और राजद की। तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जोड़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। सीएम नीतीश पर नरम दिखे ज़्यादा नहीं, नीतीश कुमार जी और उनके सरकार के खिलाफ भी जो पक्ष है एम्स का और वो सब रखा। नरम गरम क्या होता, हम अपनी बात रखते हैं। जदयू और बीजेपी का कोई फिर से जुड़ाव होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शहर के मोहिउद्दीननगर दुर्गा स्थान से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर और विशाल झांकी निकाली गई, जिसमें भगवान विश्वकर्मा के और साथ साथ विभिन्न और कामगारों की तस्वीर निकालकर विशाल झांकी का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन और स्थानीय नेताओं के द्वारा भगवान विश्वकर्मा का आरती किया गया। वहीं महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाते हुए प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। वहीं इस अवसर पर और सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरवासियों को जन्मदिन के पहले ही और 4 इंटरसिटी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है और जिसमें भागलपुर से देवघर, भागलपुर मालदा सहित जमालपुर हावड़ा वंदे भारत इंटरसिटी एक्सप्रेस देने का काम किया है। और इसके साथ ही और अगरतला राजधानी को भागलपुर की तरफ से चलने को लेकर आज से उसका टिकट भी मिलने लगा है। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और शहरवासियों को जन्मदिन का उपहार पहले ही दे दिया है। और वहीं उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में इस बार 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे देश में 400 सीट जीतने का दावा शाहनवाज हुसैन ने किया। मैं संतोष जी को बहुत बधाई देता हूं कि आज
इनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भागलपुर के लिए बहुत खास है। हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन तेजस राजधानी का पहला टिकट मोदी जी के जन्मदिन पर कटा, मैंने खरीदा। उसके बाद आज ही कल ही पूर्व संध्या पे अमित शाह जी ने घोषणा की, एक जो वंदे भारत जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, एक भागलपुर से देवघर के लिए, एक भागलपुर से मालदा के लिए और जमालपुर से हावड़ा के लिए जो चेयर कार वाली टिकट होगी, जिसमें सही समय पे लोग पहुंचेंगे। तो मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे हम लोगों को 4 ट्रेन दिया है। ये पूरा क्रेडिट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है। मोदी जी जिंदाबाद। और हम लोगों जन्मदिन आज मना रहे हैं। मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट पहले हम लोगों को भागलपुर वाले को खास दिया और अमित शाह जी ने अनाउंस किया है कल झंझारपुर में। तो हम सब मोदी जी को लंबी उम्र की दुआ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में 2024 में भी 400 लोकसभा सीट जीतेंगे और बिहार की 40 सीट जीतेंगे। भागलपुर के बाद बांका पुलिस की गुंडागर्दी गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने महिला को छत पर से नीचे फेंका। मौके से फरार हुई पुलिस और स्थिति गंभीर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बांका पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करने पहुंची बांका पुलिस ने उनके छत पर से ही नीचे फेंक दिया और जिसके बाद एक महिला बुरी तरह घायल है। और दरअसल यह अफेयर का मामला था और जिसको लेकर लड़की पक्ष के तरफ से और थाने में और तहरीर और दी गई थी और जिसके आधार पर पुलिस ने बिना गिरफ्तारी वारंट के और अहले सुबह गिरफ्तार करने के लिए दूसरे पक्ष के घर पर और पहुंच गई और घायल के परिजनों का आरोप है कि और बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार करने पहुंची धोरैया पुलिस ने परिजनों के साथ मारपीट किया और छत पर से ही फेंक दिया, जिसे एक की महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसका इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। परिजन सूत्रों के माने तो घायल को और पहले स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया और वहां से घायल परिजनों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि और दूसरे पक्ष के लोगों से और कुछ रुपए लेकर उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कर उनको और फंसाया जा रहा है और जिसमें एक तथाकथित पत्रकार का भी नाम सामने आ रहा है। दूसरे पक्ष के तरफ से थाने में दी गई और तहरीर के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके घर की एक लड़की का अश्लील फोटो वायरल किया है, जबकि लड़के का और परिजनों का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच का विषय है और बहरहाल और लगातार नीतीश सरकार के पुलिस गुंडागर्दी और करती नजर आ रही है। भागलपुर के बराड़ी में भी पुलिस ने एक दुकानदार को बेरहमी तरीके से पीट कर दिया था और अब बांका पुलिस ने छत पर से ही फेंक दिया और गनीमत रही कि और कोई हताहत नहीं हुई। हालांकि घटना के बाद मौके से पुलिस फरार हो गई। आज मेरा मामा का बेल था, ठीक है, इसीलिए मेरी अम्मी झारखंड से आई थी। झारखंड से जैसे आई, मोहम्मद शाहनवाज और हफीजुद्दीन और रुखसाना और रूही फातिमा और जुबैदा तीनों आकर मेरे घर पे आकर मारने लगी मेरी अम्मी को और धमकी देने लगी कि हम पुलिस को बुलाएंगे। उसी मौके पे पुलिस भी आ गया। पुलिस आने के आयो संगीता कुमारी जैसे आई, मेरी अम्मी छत पे गई। संगीता कुमारी छत से धकेल दी मेरी अम्मी को। जैसे छत से धकेली, उसके ऊपर एगो सिपाही ऊपर पे गिर गया, ठीक है। जैसे गिरी, ईटा भी मेरे अम्मी के ऊपर गिर गया था। जैसे सिपाही ऊपर उठाई मेरी अम्मी को, उठाने के बाद उसके ऊपर देखा बहुत
घायल है, ठीक है। पुलिस सब छोड़कर मेरी अम्मी को भाग गई। किस मामले को लेकर अरेस्टिंग करने पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहले का मामले था कि वह सब केस किया था, ठीक है। केस कुछ फालतू केस था, ठीक है, यही केस था। क्या उस केस में आपको फंसाया जा रहा था? हाँ, फंसाया जा रहा था उस केस में। लगाया जा रहा था? हाँ, फंसाया जा रहा था उस केस में। फंसाया जा रहा था। हाँ, पुलिस अब क्या कह रही है? पुलिस अभी रिएक्शन में ना है, ठीक है। हमको फैसला चाहिए और कुछ नहीं। कहाँ से पुलिस आपको, मतलब आपके जो परिजन हैं उनको चाहिए? धोरिया थाना से। हाँ, धोरिया। महिला अधिकारी में कौन शामिल है? आयो संगीता कुमारी, क्या नाम है? मम्मी के नाम। क्या कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? चोट माथा में है, पूरा घायल, मुंह भी घायल है पूरा, ठीक है, और पैर में है, ठीक है, कमर में है, पूरा शरीर घायल है। घायल होने के बाद कहाँ लेके गए थे? धोरिया लेकर गए थे। धोरिया में जस्ट रेफर कर दिया भागलपुर मायागंज। यहाँ स्थिति कैसी है? यहाँ भी अभी उसी हाल में है, ठीक है। अभी क्या नाम भी है? मेरा नाम मोहम्मद दिलसाद है। घायल के कौन है? हम बेटे क्या नाम है? मोहम्मद दिलसाद। घटना में कितने लोग इंजर्ड है? 5। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टिकर वासी रंजीत पासवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। विगत 14 अगस्त की रात के 10:30 बजे रंजीत पासवान अपने बाइक से घर आ रहा था, तभी हाईवा की चपेट में आने से वह सड़क पर गिरा। हो हल्ला सुनकर उसके परिवार और ग्रामीण दौड़े और यहां एबीसी हॉस्पिटल में भर्ती किया, लेकिन रात भर रहने के बावजूद भी और इसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो और इसे सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया, लेकिन और दुर्भाग्यवश रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई है और इसके सब को घर आते ही और कोहरा मच गया। आनंद फानन में सबौर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर और सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल और भेज दिया और अपने पीछे इस मृतभाषी रंजित ने अपने 2 पुत्र विराट, दिव्यांशु और एक प्यारी बेटी परी को पीछे छोड़ दिया। सागर कुमार है। क्या मामला है? मामला यही एक्सीडेंट हुआ था बाईपास पे 14 तारीख को। हाँ। तो उसी सिलसिले में हम लोग, जैसे हम तो घर में थे नहीं, तो मेरे भैया का दोस्त थे, तो वहाँ देखे तो उसको फिर ले गए हॉस्पिटल बगल में एबीसी, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिए। तो सिलीगुड़ी ले जाने के दौरान फिर वहाँ पहुँचते मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में। मृतक कौन है? आपका भाई मेरा है? बड़ा भाई हुआ। कितने बाल बच्चे हैं उसको? उसको 2 बेटा 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी। अभी पुलिस पहुंची है, आगे की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए अभी